नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, सो कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स समझाना चाहूँगा ऐसे क्वेश्चंस की टाइप्स के बारे में। आइए देखें, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। अगर ये एक कार ए यहां पर है, एक कार बच्चों यहां पर है, ये कार ए है बच्चों, एक कार यहां पर है, ये कार बी है बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कार रुकी हो चाहे चल रही हो, घड़ी समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय तो चलता ही रहेगा। प्रैक्टिकल बात है। अब देखना जरा ध्यान से, अगर इस कार की कोई स्पीड हो, मान लो इसकी स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी कोई स्पीड से चलने की हो y किलोमीटर प्रति घंटा, मान लो, और इनके बीच में डिस्टेंस कोई, मान लो आप, मैं सपोज करने के लिए कह रहा हूं, आप 10 किलोमीटर मान लो, माना है हमने। अब मेरी बात को ध्यान से समझो बच्चों, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, मान लो कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, तो प्रैक्टिकल्स समझना बच्चों, प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन तो एक ही में सब कुछ हो जाएगा। कोई 10 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ बेसिक समझें। बच्चों, इनकी डायरेक्शंस दो हो सकती हैं। सेम डायरेक्शन का मतलब कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगी। ये कार भी बच्चों इस डायरेक्शन में चल रही है और ये कार भी इस डायरेक्शन में चल रही है। ये होगा सेम डायरेक्शन का मतलब। समझे आप? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर ये कार, दोनों कारें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपस में मिले, सबसे प्रैक्टिकल नॉलेज फर्स्ट, अगर ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और ये यहां पर कहीं पर ये दोनों कारें मिल गई बच्चों, ध्यान से कोई भी पॉइंट मिस मत कर होने देना। ये दोनों कारें बच्चों, एक कार तो ए है, यहीं पर अब दूसरी कार भी आकर रुक गई, ये बी है, रुकी नहीं, चल रही है। चलो, तो इसमें सबसे पहले प्रैक्टिकल नॉलेज ये है कि बी की स्पीड ए से कम होगी। अगर ज्यादा हुई तो मिलेगी नहीं, वो तो ए को पीछे ही छोड़ती रहेगी। ये भी इधर को जा रही है, ए भी इधर को जा रही है। अगर अगली स्पीड बी की ए की स्पीड से फास्ट हुई तो ये कहीं मिलेंगी नहीं। सबसे पहले प्रैक्टिकल नॉलेज ये है कि बी की स्पीड ए से कम होगी बच्चों, ऑब्वियस सी बात है। गॉट इट? अब एक और बात ध्यान से सुनो, मान लो कि इन टी आवर्स, अगर टाइम हमारा कोई
टी आवर्स हों, 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे कितना भी टाइम हो, टी आवर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन टी आवर्स कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन टी आवर्स, 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे जो भी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना होगा बच्चों, डिस्टेंस ऑफ कार ए, कार ए कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है इसकी x, टाइम है t, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए विल बी x इंटू टी। यूनिट्स ध्यान से समझ लेना, ये किलोमीटर में आएगा। अब मैंने पहले क्या बोला था, ये चले चाहे रुके, घड़ी की सुई चलती रहेगी, तो उसी टाइम t में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार b कितना होगा बच्चों, स्पीड इंटू टाइम y इंटू टी। ध्यान से देखो बच्चों, अब मेरी बात को और गौर से सुनो। ए ने टी टाइम पीरियड में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर किया, बी ने टी टाइम पीरियड में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर किया। अगर हम इसको लाइन में बना दूं तो आपको थोड़ी क्लियर हो जाएगी बात। ये ए का डिस्टेंस है बच्चों, ग्रीन वाला, और ये वाला बी का डिस्टेंस है बच्चों, यहां से यहां तक। तो ये दोनों के डिस्टेंस आ गए इन टाइम टी, इसके बाद ये दोनों एक जगह मिल गई, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, ऑब्वियसली ए का डिस्टेंस बी से ज्यादा होगा बच्चों, ए बी से पीछे है, पहले उसको ए से बी तक का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उसके बाद वो बी से यहाँ तक जब एक साथ मिलेंगे उतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ए का डिस्टेंस बी से ज़्यादा होगा, और यहाँ पर इनकी रिलेशनशिप ये फिक्स होगी बच्चों। कितना डिस्टेंस है इसकी अगर हम इक्वेशन बनाएं तो ये इक्वेशन ऐसी होएगी बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ये ज़्यादा होगा एक्स टी, माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी वाई टी इज इक्वल टू, ध्यान से कितना आएगा कमेंट सेक्शन में बताना आप, दिस विल बी इक्वल टू 10 किलोमीटर। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई ना बच्चों, तब आपको कोई भी क्वेश्चन डाल दो, यू कैन आंसर इट। ए का डिस्टेंस टोटल और बी का डिस्टेंस टोटल, इस टोटल में से ये माइनस कर दो तो इनका ये आपस का डिस्टेंस ये आना चाहिए 10। ये तो बात थी सेम डायरेक्शन की। अब हम बात करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन की। देखो कैसे, सेम केस आ जाओ यहां पर, ये ए है, ये बी है, इनके बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है। सब कुछ पोज कर रहा हूं बच्चों, इसकी चीजें इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, आपको सोचना सिखा रहा हूं। अब बच्चों स्पीड ए की कार की वही रहेगी, x किलोमीटर पर आवर, और y बी की कार की स्पीड हमारी y किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ये केस दूसरा हो गया बच्चों, मिक्स मत कर देना। अब बच्चों ये तो थी सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, ये केस हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन के केस में आएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन मींस अगर ए इधर जा रही है तो बी इधर जा रही है,
दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो वो सेम डायरेक्शन होगा बच्चों। अब ए इधर जा रही है और बी इधर आ रही है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन होगा बच्चों। ए की डायरेक्शन इस तरफ है और बी की डायरेक्शन इस तरफ है। समझे बच्चों? ध्यान से अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। घड़ी की सुई वही, टाइम हमारा टी ही है, और अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना होगा? कार ए के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा इन टी टाइम्स? स्पीड इंटू टाइम, एक्स इंटू टी। अब कार बी के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा बच्चों? टाइम तो टी ही होगा लेकिन स्पीड उसकी वाई है, ये हुआ। अब देखना जरा ध्यान से, इन टाइम इन टी आवर्स में बच्चों ए कुछ यहां से अंदाजे के मुताबिक यहां कहीं पे आ गई और बी यहां से चल के यहां कहीं पे आ गई। टक्कर नहीं करनी हमने, टकराए नहीं, दोस्त थे दोनों, आमने सामने रुककर बातें करने लग गए। ये इधर को आ रही थी और ये कार कुछ इस तरह से यहां पर एक दूसरे के पास आ गई। यहां पर ये इस डायरेक्शन में थी, ये ए थी हमारी, ये बी था हमारा। अब इन टी टाइम्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? जितना ये यहां से चलकर यहां आया प्लस ये यहां से चलकर यहां आया तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों? 10 किलोमीटर। इन दोनों के डिस्टेंस का सम 10 किलोमीटर होगा। यही थी मेन बात। यहां पर एक्स टी प्लस वाई टी इज इक्वल टू 10 होगा। अब बात मेरी समझ में आ गई आपको। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब वो यहां था, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों का डिस्टेंस का सम फॉर ए गिवन टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स होगा। और यहां पर अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो पिछली वाली कार का डिस्टेंस ट्रेवल्ड माइनस नेक्स्ट कार का डिफरेंस ट्रेवल्ड, दोनों हमेशा आपस में डिफरेंस में रहेंगे। तो सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस माइनस करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस ऐड करना है। समझे आप? क्वेश्चन अब आपको जो मर्जी डाल दो, आपको क्वेश्चन आना ही होगा। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसे आप नोट कर लो बच्चों, फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन में क्या है? टू प्लेसेस ए एंड बी आर 120 किलोमीटर अपार्ट। ए से लेकर बी की दूरी 120 किलोमीटर है। यहां पर दो कारें खड़ी हैं बच्चों, उनको भी आप ए और बी का ही नाम दे दो। ये कारें भी ए और बी ही दे दो, बाकी आपको जो पसंद है वो लिख लेना। एक कार ए से स्टार्ट होती है, दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम। एक जब घड़ी की आप टाइमर लगा लिया उन्होंने। इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 6 आवर्स। अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे बच्चों तो वो 6 घंटे में मिलेंगी। मतलब मान लो यहां कहीं मिलेंगे वो, ये उनका मीटिंग पॉइंट हो गया। यहां पर दोनों कारें आके रुक गई, ए भी आ गई, बी भी आ गई। कार की शेप अच्छी नहीं बनी लेकिन कोई बात नहीं, हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। अच्छा सॉरी, इनके व्हील्स लगाना भूल गया, व्हील्स ब्लैक कर देते हैं। व्हील्स तो ब्लैक ही नजर आएंगे। अब लग रही है कार।
ये दोनों बच्चों अगर एक ही डायरेक्शन में चली गई, फर्स्ट केस में अगर ये एक ही डायरेक्शन में गई तो ये 6 घंटों के बाद में आपस में मिलेंगी। मतलब यहां से यहां दोनों जब पॉइंट डी पे मिली आपस में आकर, इसे पॉइंट डी का नाम दे दो, तो यहां से यहां टोटल 6 घंटे लगे। टोटल यहां से यहां जाने में और यहां से यहां जाने में 6 घंटे लगे। ऑब्वियसली है कि बी की स्पीड स्लो होगी, इसीलिए 6 घंटों में वो इतना का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और ए 6 घंटों में इतना सारा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। और सेकंड कंडीशन में बच्चों हमें बोल रहे हैं इफ दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन दे विल मीट इन 1 hour 12 minutes। सबसे पहले तो ये डिस्टेंस हो जो है यूनिट सेम कर लो, 1 hour 12 minutes, इसे पूरे आवर्स में बदल लो, 1 तो है ही, 12/60, 6/5 hours, ये आ गया आपका टाइम। अगर ये अब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलें बच्चों, मतलब कहने का ये है कि अगर ए कार यहां से इस डायरेक्शन में जाए और बी कार यहां से इस डायरेक्शन में जाए तो यहां कहीं पे आकर वो मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये टोटल टाइम जो अब लगेगा, ये वाला टाइम टोटल टाइम होगा, ए ने जितना यहां तक आने के लिए लगाया और बी ने लगाया, चलो यहां पर टाइम कंसीडर होगा हमारा 6/5 hours। अब फाइंड देयर स्पीड्स, दोनों कारों की स्पीड कितनी होगी? जाहिर सी बात है अलग अलग होगी, नहीं तो ये यहीं मिलते ही नहीं, एक की कम होगी एक की ज़्यादा होगी। तो स्पीड के लिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार ए विल बी इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार बी आप मान लो y किलोमीटर पर आवर। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी विल बी इक्वल टू 120 किलोमीटर। ये तो मैंने आपको समझा दिया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना होगा? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड उसकी x मानी है, टाइम हमारा 6 है, माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, ये भी हमारा टाइम 6 है लेकिन स्पीड इसकी y है, ये 120 होगा बच्चों। यहां से 6 कॉमन निकाल लो, इजी हो जाएगा, नहीं तो बाद में ये तंग करेगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है क्वेश्चन में बच्चों? दूसरी कंडीशन में इफ दे ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यहां से और यहां से एक दूसरे की तरफ टक्कर मारने को आ रही हैं, इफ दे ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। समझे? अब टाइम कितना था? 6/5 hours। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 6/5 hours इंटू एक्स प्लस 6/5 hours इंटू वाई इज इक्वल टू 120। यहां से 5 एलसीएम ले लो आप, 6 पहले कॉमन निकाल के कट गया, ये आ जाएगा आपका 6/5 से डिवाइड ही कर दो सारा कुछ, सीधी सी बात है। x प्लस वाई इज इक्वल टू ये डिवाइड होगा तो बाई 6, 100 आ गया। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन में तो कुछ रहा नहीं, जोर हमने पहले ज़्यादा लगा दिया कुछ। ये दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो।
x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ऐड कर दो, इजी है। 2x इज इक्वल टू 120, x आ गई आपकी 60, एक कार की स्पीड 60 है, इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो बच्चों, मैं इसमें कर रहा हूं, तो दूसरी कार की स्पीड 60 माइनस 20 40 किलोमीटर आ गई बच्चों। दिस इज योर आंसर। मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन में आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे बच्चों, इसे पॉज करके नोट कर लो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एग्जाम्पलर में से लिया गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अंकिता ट्रेवल्स 14 किलोमीटर डिस्टेंस पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस। बच्चों हमारे पास कोई डिस्टेंस है 14 किलोमीटर का। अंकिता ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है बच्चों पार्टली बाय पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस। कुछ हिस्सा तो वो रिक्शा से कवर करेगी, कुछ हिस्सा वो बस से कवर करेगी। फर्स्ट कंडीशन है, अगर अंकिता रिक्शा से 2 किलोमीटर जाए और बाकी डिस्टेंस वो बस से कवर करे तो उसे 1 घंटा लगता है। मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, हमें जो दो वेरिएबल्स मानने होंगे, क्या निकालना हमने, फाइंड द स्पीड्स ऑफ रिक्शा एंड बस। सबसे पहले आप स्पीड ही मान लो, लेट स्पीड ऑफ रिक्शा इज x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों। अब अंकिता अगर 2 किलोमीटर रिक्शा से जाए, अगर वो ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस रिक्शा से जाए और रेस्ट कितना रह गया 12, और ये 12 किलोमीटर का डिस्टेंस वो बस से जाए, ये बस से हो गया, मतलब यहां पर स्पीड रहेगी उसकी y किलोमीटर पर आवर, यहां पर उसकी स्पीड रहेगी y किलोमीटर प्रति घंटा, और ये रिक्शा से 2 किलोमीटर जो गई है यहां पर उसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ये बात क्लियर है। तो शी टेक्स एन आवर, उसे 1 घंटा लगता है। मतलब टाइम टेकन बाय रिक्शा प्लस टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू 1 आवर। फर्स्ट कंडीशन हमारी बन गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन नंबर 1, टाइम टेकन बाय रिक्शा, स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड प्लस टाइम टेकन बाय बस, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये टोटल टाइम हो गया बच्चों, ये उसको 1 घंटा लगता है। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। अब सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में अगर वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस, अगर वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस रिक्शा से जाए तो, और बाकी डिस्टेंस कितना रह गया 10 किलोमीटर का डिस्टेंस वो बस से जाए तो यहां का टाइम कितना हुआ बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब यहां डिस्टेंस ओवर स्पीड, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड प्लस बस का टाइम कितना लगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो उसको टाइम टोटल कितना लगेगा। यहां पर बच्चों वो 9 मिनट ज्यादा कवर लिखा हुआ है, 9 मिनट्स लॉन्गर, कंफ्यूज मत होना।
पहले 1 घंटा लगता था, अब ऐसे मत लिख लेना कि अब 9 मिनट ही लगे। रिक्शा से उसने 4 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर बस की क्या जरूरत है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 मिनट्स ज्यादा लगे, मतलब टाइम पहले 1 आवर था, इसमें हम 9 मिनट और जोड़ने पड़ेंगे। इसको आर में कन्वर्ट कर लो, 23/20 आवर्स। आर में क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। अब यहां टोटल टाइम होगा बच्चों 23/20। ये थोड़ी इजी लग रही थी, ये थोड़ी सी हो गई, चलो कैलकुलेशन बढ़ गई और तो कोई बात नहीं। ये सेकंड कंडीशन आ गई बच्चों। अब मैंने आपको समझाया था कि डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल्स हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेट 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n, ऐसे मान लो, इजी हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई यहां से 2m प्लस 12n इज इक्वल टू 1। यहां पर 4m प्लस 10n इज इक्वल टू 23/20। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इसका डिनोमिनेटर खत्म कर दो आप, 20 से मल्टीप्लाई कर दो ओवरऑल, नहीं तो ये एंड में आपको तंग करेगा। चलो रख लो, ऐसे रख लो, कोई बात नहीं। इसे मल्टीप्लाई किसे करेंगे बच्चों आप, अब 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो आनी ही थी। इसे मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, 4 से, सॉरी निचले m के कोफिशिएंट से, इसे मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, देन वी गेट 8m प्लस 48n इज इक्वल टू 4। ये आ गया आपका 8m प्लस 20n इज इक्वल टू 23/10। अब आप इसे माइनस कर लो बच्चों, ये कैंसिल हो गया, 48 माइनस 20 28n इज इक्वल टू 4 माइनस 23/10। एलसीएम लेना पड़ेगा, 40 माइनस 23 17/10। यहां से n की वैल्यू आ गई आपकी 17/280। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो, क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं आया करती, देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं। n की वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू किसी में पुट करके आप m की वैल्यू निकाल लो। मैं इसमें भर रहा हूं बच्चों, ये तो आपको सॉल्व करना आता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कैलकुलेशन रह गई अब 12 इंटू 17/280 इज इक्वल टू 1। ये आ गया बच्चों 2m प्लस 51/70 इज इक्वल टू 1। 2m इज इक्वल टू 1 माइनस 51/70। ये माइनस में आ गया, हमने कहीं गलती कर दी है, 1 मिनट इसे चेक कर ले पहले। यहां गड़बड़ की है बच्चों, 23 इंटू 2/20 था, नहीं ये भी ठीक है, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8m 48 में से आए ये 28 इज इक्वल टू 4 माइनस 23/10, 40 माइनस 23, ये आ गया आपका 23 30 40, ये भी ठीक है। n इज इक्वल टू 17/280। m की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए थी। 2m इज इक्वल टू 51/17, 1 माइनस 51/70। चलो देखते हैं, कैलकुलेशन ही टफ हो रही है वैसे। 70 माइनस 51/70, ये आ गया आपका m इज इक्वल टू 19/140। बड़ी बढ़िया लंबी कैलकुलेशन आ गई, आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसे आप पोज करके नोट कर लो बच्चों, फिर हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। मैं यहां इरेज कर रहा हूं। वन बाय एक्स था हमारा,
क्वेश्चन हम ठीक कर रहे थे बच्चों, एक्चुअली गलती हो गई यहाँ पर। अंकिता ट्रैवल 14 किलोमीटर पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस, शी टेक्स एन आवर की जगह क्वेश्चन में हाफ एन आवर था, तो ये आप दोबारा से कर लेना। हम 1 आवर के अकॉर्डिंगली हमने, चलो एक क्वेश्चन नया बन गया। तो 1/x कितना था हमारा बच्चों, ये स्पीड ऑफ रिक्शा थी और x क्या था हमारा m आया 19/140। तो स्पीड ऑफ रिक्शा इसके अकॉर्डिंग कितनी होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों, किलोमीटर पर आवर। और उसी तरह से y हमारा आ जाएगा, कितना आया था हमारा m आया था 19/140 और n 17/280, तो ये हो गई आपकी किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में हाफ एन आवर था, इसीलिए वो कैलकुलेशन इजी हो जाती। मैं यही देख रहा था कि इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं हुआ करती। चलो कोई बात नहीं बच्चों, इसी के साथ मैंने आपको आज बोट के ऊपर और स्पीड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस बताए हैं। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना, समझ लेना, और इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।